देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया। ये समय इन सब बातों का नहीं है। इस वक्त फाल्गुनी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम इस हालात में फाल्गुनी को अकेले जाने दोगे जयपुर? मॉम अकेली नहीं है, आप सब लोग उसके साथ हो, उसकी देखभाल के लिए। मुझे फाल्गुनी को इंसाफ दिलाना होगा। जिस किसी की वजह से उसकी ये हालत हुई है, मुझे उसे सजा दिलानी होगी। पर बेटा मॉम, मैंने डिसाइड कर लिया है, प्लीज। आप क्यों चुप है? आप समझाइए ना। सुयश ठीक कर रहा है उतरा। अगर सुयश हम लोगों के साथ जयपुर आ भी गया तो इसका मन नहीं लगेगा। बेटा, तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। पूरी तहकीकात करो। जब तक तुम्हें तसल्ली नहीं हो, जयपुर वापस मत आओ। और फाल्गुनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग हैं फाल्गुनी के साथ, उसका पूरा ख्याल रखेंगे। मिस्टर रावत, आपका फोन आया तो मैंने मिस्टर शेषाद्री को भी बुला लिया। ये हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। इन्होंने एक्सीडेंट स्पॉट, बैलून के लैंडिंग स्पॉट और उसके आसपास की जगहों की छानबीन की है। तो क्या पता चला डॉक्टर आपको? पूरी रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, मगर शुरुआती जांच के आधार पर मैं इतना तो कह सकता हूं कि आपका शक बिल्कुल सही था। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था, करवाया गया था? बिल्कुल। एक्सीडेंट वाली जगह से हमें एक्सप्लोसिव मटेरियल के अंश मिले हैं। बॉम्ब के? जी हाँ, बॉम्ब, मगर छोटे लेवल के, जो टाइमर से जुड़े थे और एक खास समय पर फटे, जिसकी वजह से बलून बास्केट की तली निकल गई। ये देखिए सारे सबूत। इसको देख के तो ऐसा लगता है कि अगर वजन बीच में पड़ा होता तो बास्केट बीच से टूटती, लेकिन बास्केट चारों साइड से टूटी है। क्योंकि टाइम बॉम्ब से उड़ाई गई थी। तो मुझे कोई मारना चाहता है, क्योंकि मैं भी इस बलून में जाने वाला था। आपका कोई दुश्मन या जिन्होंने कभी आपको कोई धमकी दी हो? सर, कुछ बिजनेस राइवल्स हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। आपकी वाइफ का दुश्मन? नहीं सर, फाल्गुनी का कौन दुश्मन होगा? वो तो बेचारी जहां भी जाती है सबको अपना बना लेती है। तो फिर कोई किसे मारना क्यों चाहता था? आपके छोटे भाई की वाइफ भी तो उसमें सवार थी। नियति को? नहीं सर, उसे कौन मारना चाहेगा? क्या पता, सच तो शायद आपको जयपुर जाकर ही पता लगे। सच तो मैं यही पता लगा के जाऊंगा, और वो भी पता है मुझे किससे। मुझे सिर्फ एक नॉर्मल सी लाइफ चाहिए। रोज ऑफिस जाऊंगा, शाम को वापस आऊंगा, और हर संडे मैं और जूनियर विधान मैचिंग शर्ट्स पहन के राज मंदिर जाएंगे मूवी देखने। लड़का हो या लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर नैन नक्श विधान की तरह हो तो बच्चा सुंदर ही पैदा होगा। मेरी संगत में काफी स्मार्ट हो गई हो तुम। तुम्हारी संगत में नहीं, बेबी की संगत का असर है। बेबी को भी तो अकल मुझसे ही आएगी ना। सोच रहा हूँ यहीं पे एक बीच हाउस ले लूं, वहां पे मैं और जूनियर दिन भर चिल करेंगे। छोटे बाबा, आपका भोजन लगा दिया हूं, चलिए भोजन कर लीजिए। छोटे बाबा, चलिए भोजन कर लीजिए। भूख नहीं है काका। एंजॉय करो। लोग गोवा आते हैं टेंशन से छुटकारा पाने के, लेकिन मैं उन्हें मार के हमेशा के लिए जिंदगी से छुटकारा दे देता हूं। दिलीप के नाम में दिल है, सीने में नहीं। दिलीप पैसे के लिए कुछ
कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। चलो रे पियो। साहब, नीली टी शर्ट वाला दिलीप बॉस है, उसका ही सुपारी था। अब तो साहब जाने दो ना मेरे को, वो मेरे को मार देगा। जाके पूछ उसे किसने सुपारी दी थी उसे। साहब, आप डायरेक्ट पूछ लो ना। अगर नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। तुझे पता है ना नीचे पुलिस की गाड़ी खड़ी है। ठीक है, जाता है। मिस्टर कामत, मुझे जल्द से जल्द सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, सारे डिटेल्स चाहिए। मेरा बेटा सुयश वहां फॉलोअप कर ही रहा है, लेकिन मैं चाहती हूं आप अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर लें। थैंक यू। किससे बात कर रही थी उत्तरा? गोवा के डीआईजी मिस्टर कामत से। इन सब बातों से अब क्या फायदा उत्तरा? मुझे तो लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी वहां सुयश को रुकने को बोल के। हमारा सपना तो खो चुका, अब इन सब बातों से क्या फायदा होगा उत्तरा? फिर भी मुझे पता तो लगाना ही है। सुयश सही कह रहा था, ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ये किसी की सोची समझी साजिश है हमारे परिवार के खिलाफ, और जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैडम जी, सर जी, मैडम जी, आप दोनों जन के लिए भोजन लगा दिया हूँ। आपको पता भी है कि हमारे दिल पे क्या गुजर रही है, और आप यहाँ चले आए भोजन तैयार है बताने के लिए। चले जाइए यहाँ से। उत्तरा, इन पे क्यों गुस्सा कर रही हो? महाराज जी, आप भोजन को ढक के रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। जी। तू मेरी बात समझ रहा है ना? समझ आती है तुझे मेरी बात? तुम मेरी बात अबे क्या ना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार? बोल, किसने पैसे दिए थे तुझे? वेदांत, मैं जानता हूं बेटा कि तुमने भी अपना बच्चा खोया है, लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। अगर तुम वीक हो जाओगे तो नियति का क्या हाल होगा बेटा? तुम्हें ही तो उसे संभालना है ना। देखो, मैं जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को इन सब यादों से दूर करना होगा। जो सपना पूरा नहीं हो सका, उन यादों को अपने से दूर कर लो। खासकर नियति की, अगर वो ये चीजें बार बार देखती रहेगी तो इनकी यादों में घुटती रहेगी। उससे बात करूंगा डैड, उसे मनाऊंगा कि ये सारी चीजें हम एक अनाथ आश्रम को दान दे दें।
बोल दिलीप, बोल तुझे किसने पैसे दिए थे? हाँ, बलून से बॉम्ब को उड़ाने के लिए बोल। बोलता हूँ, सब बताऊंगा, मारना मत मुझे। नहीं मारूंगा, बता वरना पुलिस तुझसे पूछेगी। पुलिस? बोल, कौन मारना चाहता था नियति को? हाँ, बॉम्ब लगाने के लिए मुझे तुम्हारे परिवार के सदस्य ने भेजा था। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हे मुरलीधर भगवान, हमारी इस घर की बड़ी बहू को जल्द से जल्द ठीक कर दो प्रभु। उनके आने से इस घर में खुशियां आई थी भगवान, वो खुशी फिर से वापस लौटा दो भगवान। नियति बेटा, तुम्हारे यहाँ बैठने से फाल्गुनी ठीक नहीं होने वाली। दवाई अपना असर दिखाने के लिए समय लेगी। विधान, नियति को बाहर लेके जाओ। बाहर जाएगी तो दिल बहल जाएगा उसका। जाओ बेटा। विधान, बेटा नियति से बात कर लेना, वो अनाथ आश्रम में चीजें डोनेट करने के लिए। हो सकता है उन बच्चों की दुआओं से फाल्गुनी जल्दी ठीक हो जाए। जैन, आप भी जाके आराम कर लीजिए, मैं फाल्गुनी के पास हूँ। बहुत गलत किया है तुमने। आज तुम्हारी वजह से मेरे विधान का बच्चा इस दुनिया में नहीं है। अगर तुमने नियति को उस बलून में बैठने से रोका होता तो आज वो बच्चा। आज तुम्हारी वजह से मैंने अपना वारिस खो दिया है। कितनी उम्मीदें थी, कितने सपने देखे थे मैंने उस बच्चे को लेके। मेरे सारे सपने तोड़ दिए तुमने। तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने कि तुम्हें दूसरों के हाथों सौंप दिया। अब ये काम मैं खुद करूंगी। फाल्गुनी, फाल्गुनी, ये आप क्या कर रही है सासू माँ? फाल्गुनी, फाल्गुनी,
मॉम मॉम ये क्या हुआ? मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुरेश बेटा, इसने मेरे सर पे बॉटल मार दी। सासू माँ, ये आप क्या कह रही है? आपने खुद अपने सर पे वो बॉटल मारी थी, आज झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है मुझ पे? चुप! सुरेश, तुम दूर रहो, ये मार डालेगी सुरेश! सुरेश, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी माँ की सर से खून निकाला, चुप हो जाओ। सुरेश, उससे दूर रहना, ये सबको मार देगी। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, पुलिस के पास मत लेके चलो, पुलिस के पास मत लेके चलो। दूर रहो मुझसे दूर रहो। खून कैसे आ रहा है? क्या हो गया तुमको? आप इसे दूर हटिए, ये आपको भी मार डालेगी। क्या हुआ तुमको? मैं यहाँ पे इसके पास बैठी थी, अचानक पता नहीं इसे क्या हुआ, अचानक उठी, बॉटल ली और मेरे सर पे मार दी। ये मुझे मारना चाहती है। नहीं उतरा, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो अभी कोमा में से निकली है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? मेरे सर में जो चोट लगी है, गलतफहमी है। बेटा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर। नहीं, कोई नहीं जाएगा। नहीं, कोई नहीं जाएगा। ये मुझे मार देगी। कोई नहीं मारेगा तुमको, नहीं मारेगा। मैडम क्या हो गया? कैसे हो गया मैडम जी? फाल्गुनी ने मेरे सर पे बॉटल मारी है। क्या? अरे तूने मैडम जी के सर पे क्यों मारा? क्या हो गया? तुम जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर। मैडम ये सब गिर गए हो ऊपर कमर से। मैडम ये क्या है? फाइल, फोटो। मैडम जी आपका फोटो और उसमें कांटा लगा हुआ है, ये देखो। और ये डायरी भी है। ये डायरी किसकी है? फाल्गुनी की। मैं क्या डायरी पैदा की है? या मैं और मैडम ने डायरी लिखो है? देखो क्या लिखो है। शोमी सब क्या बकवास कर रहे हो? फाल्गुनी ये सब क्यों करेगी? जी आप देखिए तो सही, फाल्गुनी का नाम लिखो है। देखिए। सुयश बहुत भोला है। मैंने जरा सा भला इंसान होने का नाटक किया तो वो मेरे झूठे प्यार के जाल में फंस गया। अब रावत परिवार पर राज करने का मेरा सपना पूरा होगा।